कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमार अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी की उन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर के एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो हम सब अपने आसपास देखते हैं, अक्सर घरों में ये चीज़ होती है और कहीं ना कहीं हम सभी के घरों में ये चीज़ हो रही है, उसके बारे में मैं एक बात करूँगी। बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाता है, स्पेशली बच्चों की परवरिश में। वो ये होता है कि जब माँ बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए डांट रही है, किसी भी चीज़ के लिए मार रही है, या उसके साथ सख्ती से किसी पॉइंट पे पेश आ रही है, किसी भी बात को लेकर हो सकता है, तो और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उस वक्त आकर के फौरन बच्चे को ही कहते हैं, अच्छा मम्मी ने डांटा, अरे मम्मी को भी मारते, रुक जा भी मारते, इन्होंने कैसे मेरे बच्चे को डांटा। अब एक पॉइंट है जिसमें एक माँ ने एक माहौल बनाया है किसी भी गलत बात के लिए बच्चे को सिखाने का, उसको समझाने का, उसके लिए उसे कुछ सख्ती करनी पड़ेगी, चाहे वो डांट हो या मार हो। माँ से ज़्यादा तो कोई बच्चे को नहीं चाह सकता, ये अंडरस्टूड है। अगर माँ कोई एक लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को ला रही है, कोई एक सिस्टम बना रही है बच्चे को कुछ भी नया सिखाने के लिए, या कुछ गलत बात से रोकने के लिए, या उसमें किसी तरह का डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए, तो अगर उस पॉइंट पे और फैमिली मेम्बर आते हैं, और चाहे वो बच्चे का फादर हो, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कोई भी फैमिली मेम्बर आ करके उस मोमेंट पे बच्चे को ये कहता है कि किसने मारा, क्यों मारा, और अभी मम्मा को बताते हैं आपकी मम्मा बहुत बुरी है, मम्मा ने कैसे मारा, ये इतना गलत इम्पैक्ट है। देखने में ये आप बच्चे के लिए प्यार शो कर रहे हैं, या आप ये जता रहे हैं कि आपको बच्चे की फिक्र उसकी माँ से ज़्यादा है, पर ये ऐसी एक हैबिट है जो बच्चे को आगे चलकर बदतमीज़ बनाएगी। आप उस वक्त टेम्परेरी तो बच्चे को आपने रोने से बचा लिया, या आपका जो भी प्यार उमड़ रहा था आपने उस पर डाल दिया और बच्चे को आपने वहाँ से हटा लिया, और उसको ये बताया कि आपकी मम्मी बहुत बुरी है, वो आपको मारती है, मम्मा को मारेंगे, वो उन्होंने आपको कैसे मारा। तो बच्चे को आप सिखा क्या रहे हैं, आप क्या मैसेज बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं ये सब करके। उसको ये पता चलेगा कि मम्मी की बात नहीं माननी है, मम्मी की कोई रेस्पेक्ट नहीं करनी, मम्मी कुछ भी ऐसे ही बोलती रहती हैं, वो गलत बोलती हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और मैं आगे कोई भी बदतमीज़ी करूँगा, अगर मम्मी मुझे मना करेगी तो मुझे सेव करने के लिए सारे लोग हैं। ये मैसेज वो है जो आपने नहीं कहा, लेकिन बच्चे ने ये सारे मैसेज आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से रिसीव करे, उसके ब्रेन में ये इमेज बनी, उसके दिमाग में ये बातें बैठी कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मम्मी मना कर रही है मैं कर लूँगा, और मम्मी की तो बात सुननी नहीं, क्योंकि मम्मी तो गलत बोलती हैं, मम्मी ने तो मुझे गलत मारा था, और सारे लोग आकर मम्मी को डांटेंगे अगर मम्मी मुझे चीखेगी मुझ पर या मुझे मारेगी। तो आप वक्ती बच्चे पे प्यार दिखा करके एक जो प्रोसेस थी सिखाने की, बच्चे में डिसिप्लिन लाने की, उसको आपने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और आपने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि मम्मी गलत है। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि बच्चे बदतमीज़ बनते हैं। वो ये सीखते हैं कि किसी की रेस्पेक्ट नहीं करनी, किसी की बात नहीं माननी, आप जो कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मुझे अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, मुझे अगर खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है, या मुझे बदतमीज़ी करनी है तो करनी है, और कोई मुझे इस बात के लिए मना नहीं कर सकता। जो शुरू के साल होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चे हर तरह से चीज़ें, चारों तरफ से 24 आवर्स वो चीज़ें अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आप उनसे कह रहे होते हैं, आप उनको सिखा रहे होते हो, और मैक्सिमम चीज़ें ऐसी जो आप नहीं कह रहे हैं, पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं, लेकिन बच्चे आपके रवैयों से, आपकी बातों से वो चीज़ें सीख रहे हैं। और एक्चुअल जो पर्सनैलिटी बनती है बच्चे की, वो मैक्सिमम वो बन रही होती है जिन चीज़ों के लिए आपने उससे कभी कहा नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़ें करी हैं, आपके घर का माहौल उस तरह का कुछ रहा है, तो ही बच्चे में वो चीज़ें डेवलप हो रही। और ये चीज़ें सभी पेरेंट्स इस चीज़ से कोरिलेट करेंगे कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जो चीज़ें हम बच्चों से कंटिन्यूस कह रहे होते हैं करने को, कि ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, वो बच्चे कभी नहीं करते।
लेकिन जो चीज़ हम कर रहे हैं एज अ पेरेंट, मदर फादर कर रहे हैं, या जैसा माहौल आपके घर में है, आपके इन लॉज कैसा कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स और किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खाना किस तरीके से खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं, कैसे एक दूसरे से, या कोई इनमें अगर इख्तलाफात हो रहा है तो वो किस लेवल पे उसको चीख चिल्ला करके सॉल्व कर रहे हैं या नॉर्मल बात करके। तो इन चीज़ों से ही इंस्पायर्ड होकर बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। तो कभी भी अगर माँ या बाप, अगर बाप भी, अगर फादर भी किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, बच्चे को डांट रहा है, तो माँ का भी ये रोल होना चाहिए कि उस वक्त आपको बच्चे का फेवर नहीं लेना है। अगर बच्चा आपके पास रोता हुआ आ रहा है कि हाँ मुझे पापा ने ये नहीं दिया, या पापा ने मुझे डांटा, या पापा ने मुझे मारा, तो आपको ये बोलना है कि नहीं, आपने कुछ गलती करी होगी इसीलिए मारा। ये नहीं बोलना है कि अरे पापा ने आपको कैसे मार दिया, अभी मैं पापा को डांटती हूँ। नहीं, तो चाहे मदर हो या फादर हो, हमेशा आपको एक टीम में रहना है। इवन और फैमिली मेम्बर भी, अगर किसी एक ने बच्चे से किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, इट मीन्स चॉकलेट नहीं मिलेगी। बच्चे को ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर मम्मी ने या पापा ने आपको मना करा है कि चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो सारी फैमिली एक टीम है, एक यूनिट है, और उस वक्त सारी फैमिली कहेगी कि नहीं, आपको चॉकलेट इस वक्त नहीं मिलेगी। बच्चा किसी भी फैमिली मेम्बर के पास अगर रोता हुआ भी जाता है, तो बजाय ये कहने कि अरे मम्मी पापा तो आपके बहुत गंदे हैं, उन्होंने आपको कैसे मार दिया, मैं उनको मारूंगा, या आपको ये बोलना है, बच्चे को ये समझाना है, उसी पॉइंट पे क्लियर करना है कि आपने कोई गलती करी होगी इसलिए मारा है, या इसलिए मम्मा पापा ने डांटा है, और आपको नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करनी। तब बच्चे के दिमाग में मैसेज जाएगा कि हाँ मैंने कुछ गलत करा था, इसीलिए सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपने गलती करी है और आपको अब ये नहीं करना है। तो इस बात पे ध्यान दें, और इस वीडियो को जिन भी घरों में छोटे बच्चे हैं ज़रूर स्प्रेड करें। थैंक यू।